हार्ट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। पानी में डालकर ये खाओ और एक दिन में असर देखो। सिर्फ 2 रुपये में 80 साल तक नस व हड्डियों का दर्द भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर, जहां हम आपके लिए सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए अपनी आँखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में ही किसी पुराने डिब्बे में बंद या बाजार के किसी साधारण सी दुकान पर मिलने वाली एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो असल में हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। एक ऐसी चीज़ जिसे हम और आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसे हम सिर्फ त्योहारों की मिठाइयों या बर्गर पर लगी सजावट समझकर भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह नन्हा सा सफ़ेद दाना, जिसे दुनिया सफ़ेद तिल सेम्स सीड के नाम से जानती है, कुदरत का बनाया हुआ ऐसा अनमोल खजाना है। इसके सामने कई महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स भी फीके पड़ जाते हैं। आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह है 7 दिनों का एक खास चैलेंज। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलने वाली हूँ जो आपकी सोच के साथ साथ आपके शरीर में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अक्सर हम अपनी सेहत सुधारने के लिए न जाने कितने पैसे खर्चे कर देते हैं। जिम जाते हैं, महंगी सप्लीमेंट लेते हैं, कड़वी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन अपनी ही रसोई में मौजूद उस अनमोल चीज़ को नहीं पहचान पाते। आज हम बात करेंगे सफ़ेद तिल की, जिसे पुराने समय में अमृत का बीज भी कहा जाता था। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ 7 दिन तक इसका सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपके शरीर के कई हिस्सों पर इसका असर महसूस हो सकता है। आपकी हड्डियां, खून, त्वचा और शरीर की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपनी थकान भारी दिनचर्या से बाहर निकलकर खुद को नई ऊर्जा देना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सफ़ेद तिल से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गलती आखिर हम कहाँ करते हैं। आज के समय में हमने सुपर फूड के नाम पर विदेशी बीजों और फलों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हम चिया सीड्स खाते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भारत की मिट्टी में उगने वाला सफ़ेद तिल भी पोषक तत्वों से भरपूर एक बेहतरीन खाद्य पदार्थ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तिल में कैल्शियम, हेल्दी फैट्स, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन B1 और फाइबर जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारे पूर्वज सदियों से तिल का सेवन करते आ रहे हैं। वे जानते थे कि यह छोटा सा बीज शरीर को ताकत और पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन अफसोस, आज हम इसे सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं। और जब खाते भी हैं तो अक्सर ज़्यादा चीनी या मैदे के साथ मिलाकर इसके फायदे कम कर देते हैं। जरा सोचिए, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स आखिर एक छोटे से बीज में कैसे समा सकते हैं। यही तो कुदरत का कमाल है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस छोटे से बीज का सही फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में कैसे लिया जाए। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो तिल का सेवन शुरू करने के बाद आपके शरीर में शुरू होती है। मान लीजिए आपने आज से ही तिल खाना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सही तरीके से तिल का पहला चम्मच खाते हैं, उसी समय से यह अपना काम शुरू कर देता है। तिल में डाइटरी फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब यह आपकी आंखों तक पहुंचता है तो वहां सफाई करने में मदद करता है। आज बहुत से लोग कब्ज, पेट ठीक से साफ ना होने, गैस और ब्लोटिंग जैसे समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में फाइबर से भरपूर भोजन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शुरुआती कुछ दिनों में आपको महसूस हो सकता है कि पेट पहले की तुलना में हल्का लग रहा है और खाना खाने के बाद होने वाला भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा है। तिल में सेसमिन नाम का एक प्राकृतिक यौगिक भी पाया जाता है, जिस पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। यह शरीर की सामान्य चयापचय प्रक्रियाओं को समर्थन करने में भूमिका निभा सकता है। इस तरह शुरुआती दिनों में तिल का सेवन आपके पाचन तंत्र के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अब आते हैं तीसरे और चौथे दिन की बात पर। जैसे जैसे तिल के पोषक तत्व शरीर में अवशोषित होने लगते हैं, वैसे वैसे वे हड्डियों और मांसपेशियों तक भी पहुंचते हैं। दोस्तों, आजकल 30 से 35 साल की उम्र में ही बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द, चलने फिरने में परेशानी, सीढ़ियाँ चढ़ते समय तकलीफ और कमर दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसकी एक वजह शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। सफ़ेद तिल को कैल्शियम का अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम की नहीं बल्कि मैग्नीशियम, जिंक और दूसरे कई मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। ये सभी मिनरल्स मिलकर हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे
कई महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। अगर आपकी दिनचर्या संतुलित है और खान पान अच्छा है तो ऐसे पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। अगर आपको जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, शुरुआती स्तर पर जोड़ों में दर्द रहता है या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय पैरों में कमजोरी महसूस होती है तो संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ तिल का सीमित मात्रा में सेवन भी आपके भोजन का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। अब बात करते हैं 5वें दिन की। इस समय तिल के पोषक तत्व आपके शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली का समर्थन करते रहते हैं। तिल में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जैसे सेसमिन और सेसामोल। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तला भुना भोजन और अनियमित खान पान का असर हमारी सेहत पर पड़ता है, इसलिए संतुलित भोजन और अच्छी जीवन शैली बहुत जरूरी है। तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और फाइबर संतुलित आहार का हिस्सा बनकर हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से संतुलित मात्रा में तिल का सेवन करते हैं और साथ में व्यायाम भी करते हैं तो यह आपकी समग्र सेहत के लिए लाभकारी हो सकता है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसे हर कोई सबसे पहले देखना चाहता है, त्वचा और बाल। छठे और 7वें दिन तक अगर आप संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और अच्छी जीवन शैली के साथ तिल का सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा और बालों को भी इसके पोषक तत्वों का लाभ मिल सकता है। तिल में विटामिन ई, जिंक, हेल्दी फैट्स और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने और उसे प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं। इसी कारण बहुत से लोग तिल को त्वचा और बालों के लिए लाभकारी मानते हैं। अगर आपके बाल रूखे या आसानी से टूट जाते हैं तो संतुलित आहार के हिस्से के रूप में तिल का सेवन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि बाल झड़ने या त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। 7 दिनों के बाद बहुत से लोगों को अपने शरीर में हल्कापन, ऊर्जा और बेहतर महसूस होने का अनुभव हो सकता है, लेकिन याद रखें हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं शरीर के उस हिस्से की जो हर समय बिना रुके काम करता है, हमारा दिमाग और हार्मोन्स सिस्टम। दोस्तों, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, इसे सही तरीके से चलाने का काम हमारे हार्मोन्स और दिमाग करते हैं। सफ़ेद तिल का एक ऐसा फ़ायदा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप दिन भर तनाव में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं या काम का दबाव ज़्यादा रहता है तो संतुलित आहार में तिल को शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। तिल में टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है। यह शरीर की कई सामान्य जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। साथ ही तिल में मौजूद मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भी शरीर को आवश्यक पोषण देने में मदद करते हैं। अगर आपको रात में नींद अच्छी नहीं आती या दिन भर थकान महसूस होता है तो सिर्फ किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे संतुलित आहार का हिस्सा बनकर तिल भी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। महिलाओं के लिए भी सफ़ेद तिल को काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व महिलाओं के शरीर की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। वहीं पुरुषों के लिए भी तिल में मौजूद जिंक, हेल्दी फैट्स और अन्य मिनरल्स शरीर को ऊर्जा और आवश्यक पोषण प्रदान करने में योगदान देते हैं। अगर आप जल्दी थक जाते हैं या शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो संतुलित आहार के साथ तिल को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर तिल खाना कैसे चाहिए ताकि इसका सही लाभ मिल सके। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। अगर तिल को सही तरीके से नहीं खाया जाए तो उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तिल की तासीर गर्म मानी जाती है और इसके ऊपर एक सख्त छिलका भी होता है, इसलिए इसे सही तरीके से तैयार करके खाना बेहतर माना जाता है। सबसे पहला तरीका है हल्का भूनकर खाना। तिल को धीमी आंच पर बिना तेल और बिना घी के लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्का भून लें। जब उसमें से हल्की खुशबू आने लगे और वह हल्का चटकने लगे तब गैस बंद कर दें। हल्का भूनने से इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है और इसे खाना भी आसान लगता है। अगर आप चाहें तो भुने हुए तिल का बारीक पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है तिल को अच्छी तरह चबाकर खाना। आयुर्वेद में भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाने पर जोर दिया गया है, इसलिए तिल को भी धीरे धीरे अच्छी तरह चबाएं ताकि वह लार के साथ अच्छी तरह मिल जाए।
अगर आपको चबाने में परेशानी होती है तो भुने हुए तिल का पाउडर बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तिल खाने के सही समय और सही मात्रा की। दोस्तों, किसी भी पौष्टिक चीज़ का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही मात्रा में सही समय पर लिया जाए। अगर आप सफ़ेद तिल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो रोज़ एक निश्चित समय तय करें। सुबह नाश्ते के साथ या सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच इसका सेवन करना अच्छा विकल्प हो सकता है। तिल को दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाने के बजाय तय समय पर सीमित मात्रा में लेना बेहतर माना जाता है। मात्रा की बात करें तो आमतौर पर सर्दियों में लगभग 2 टेबल स्पून और गर्मियों में लगभग 1 टेबल स्पून तिल पर्याप्त माना जाता है। हालांकि यह व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अगर चाहें तो तिल को थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं। तिल और गुड़ का यह संयोजन लंबे समय से भारतीय घरों में खाया जाता रहा है। गुड़ में आयरन होता है और तिल में कई महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। गर्मियों में क्योंकि तिल की तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए इसकी मात्रा कम रखें। चाहे तो इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। इसके अलावा आप तिल को कई तरीके से अपनी डाइट में हिस्सा बना सकते हैं। सलाद के ऊपर छिड़क कर, दाल या सब्जी में मिलाकर, दही या ओट्स के साथ, या फिर घर में बने लड्डू या चटनी में मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सावधानियों की। अगर आपको तिल से एलर्जी है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी, बार बार एसिडिटी या कोई गंभीर पाचन संबंधी समस्या रहती है तो तिल का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्भवती महिलाओं को खासकर गर्भावस्था की शुरुआती तिमाही में तिल का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ अकेले सभी समस्याओं का इलाज नहीं होता। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वास्थ्य जीवन शैली भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इन सभी अच्छी आदतों के साथ सफ़ेद तिल को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देने में मदद कर सकता है। दोस्तों, एक छोटे से सफ़ेद तिल में छिपी यह जानकारी हमें सिखाती है कि कई बार बड़ी बड़ी चीज़ों की तलाश में हम अपने घर की छोटी छोटी लेकिन पौष्टिक चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, अच्छी सेहत किसी एक दिन में नहीं बनती। यह रोज़ की अच्छी आदतों, संतुलित भोजन और सही जीवन शैली का परिणाम होता है। सफ़ेद तिल भी इन्हीं अच्छी आदतों का एक छोटा लेकिन पौष्टिक हिस्सा बन सकता है। अब ज़रा सोचिए, जिस तरह आप अपनी गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहते हैं, अपने मोबाइल को अपडेट रखते हैं और अपने घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपने शरीर का ध्यान रखना भी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह आपका असली घर है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जीवन की हर खुशी का आनंद लिया जा सकेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा 7 दिनों का चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर आपको तिल में कोई एलर्जी या ऐसी स्वास्थ्य समस्या नहीं है जिसके लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो अच्छी गुणवत्ता वाले बिना पॉलिश किए हुए सफ़ेद तिल खरीदिए और सीमित मात्रा में उन्हें अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाइए। साथ ही अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इस 7 दिन के चैलेंज को अपनाने वाले हैं, और यदि आपने पहले कभी सफ़ेद तिल का नियमित सेवन किया है तो अपना अनुभव भी कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें ऐसी जानकारी से फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।